Good morning, all of you. How are you? I hope you are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 7 of Unit 5, Disasters and Personal Safety. In our previous class, we have discussed about what is disaster. Can you tell me? Yes, disaster is a sudden accident that causes injury, loss of life and damage the property. Understand? एंड जो डिजास्टर होते हैं दैट मे बी नेचुरल और मैन मेड भी हो सकते हैं. इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स. जो वेदर रिलेटेड जो डिजास्टर होते हैं उनमें भी हमने ड्राउट एंड साइक्लोन पढ़ा है. जो साइक्लोन है वो क्या होता है? व्हेन वेरी हाई स्पीड विंड accompanied with rain, that is known as cyclone. और जो साइक्लोन है वो कहाँ हिट करता है? यस, इन द कोस्टल एरियाज. और जो साइक्लोन है उसका ग्रीक में क्या मीनिंग होता है? यस, ट्विस्ट. आफ्टर दैट वी डिड अबाउट द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन और प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे क्या क्या होते हैं वो भी हमने पढ़ा है. अंडरस्टैंड? एंड आफ्टर दैट जो ड्राउट है, सेकंड जो डिजास्टर है वेदर रिलेटेड, उसके बारे में हमने पढ़ा. ड्राउट, व्हाट इज ड्राउट? यस, व्हेन देयर इज नो रेनफॉल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज ड्राउट. और ड्राउट के कॉजेज, इफेक्ट्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स भी हमने किए. कैन यू टेल मी व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ ड्राउट? यस, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, स्टॉप डिफोरेस्टेशन एंड स्टॉप ओवर यूज ऑफ वाटर. ग्राउंड वाटर ऑल्सो, क्योंकि ग्राउंड वाटर को अगर हम ओवर यूज करेंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा? ड्राउट की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है. और जो ड्राउट के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? जो हमारी क्रॉप है वो ग्रो नहीं करती है और जिसकी वजह से फूड की स्कैरसिटी हो जाती है एंड वाटर की स्कैरसिटी भी हो जाती है. और जो हम अपनी डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं. सो जो ड्राउट है उसका हमारी डेली रूटीन की जो लाइफ है उसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द साइक्लोन एंड ड्राउट. ये जो हमारे 2 डिजास्टर्स थे. टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट वन डिजास्टर एंड दैट इज ऑल्सो वेदर रिलेटेड डिजास्टर एंड दैट इज फ्लड. ओके, जब एक्सेस में जब रेन होती है, एक्सेस में जब जो रेनफॉल होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? जो हमारा रेन वाटर है वो हमारा कलेक्ट हो जाएगा इन द वाटर बॉडीज. और फिर वो वाटर बॉडीज से भी जब वो फ्लो होने लगता है तो कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है? फ्लड, बाढ़, फ्लड. ओके, नाउ आई विल शो यू CRL. यू विल वॉच द CRL केयरफुली. लेट्स स्टार्ट. What you saw in the video? In the CRL video you saw flood. जो फ्लड है दैट इज ऑल्सो वेदर रिलेटेड डिजास्टर. और जिसमें जब ज़्यादा लंबे टाइम तक हमारा जो रेन वाटर है वो कलेक्ट होता रहता है इन द वाटर बॉडीज़, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो रेन वाटर है
वो ओवरफ्लो होने लगता है। सो अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर रेन होती रहती है तो जिसकी वजह से फ्लड आ जाती है। नाउ वी विल सी द कॉजेज ऑफ फ्लड्स। क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट इज द फर्स्ट cause of flood. When there is intense rainfall over a small area, there is not enough time for all the water to drain. This can cause the area to flood. जब इंटेंस रेनफॉल, जो रेगुलर रेनफॉल होती रहती है स्मॉल एरिया में, तो जो वाटर है वो हमारा ड्रेन नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से जो वाटर है वो वहीं पर कलेक्ट हो जाता है और जो हमारा ड्राई लैंड है वो अब सबमर्ज्ड हो जाता है, डूब जाता है। तो व्हाट इज दैट? दैट इज फ्लड। तो क्लाउड बर्स्ट इज अ मेन कॉज ऑफ फ्लड। आफ्टर दैट, क्लॉग्ड ड्रेन्स। यू कैन सी इन द पिक्चर, जो ड्रेन्स हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे क्लॉग्ड हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। People throw waste and plastic on the street or in drains. This waste blocks the drains and water cannot flow through them, causing flooding. You can see in the picture कि इसमें जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो वाटर है वो बिल्कुल पोल्यूट हो चुका है और जो वाटर है अब वो प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो रहा है। और इसी टाइप से जो पीपल हैं वो अगर वेस्ट को इस टाइप से थ्रो करते हैं तो जो ड्रेन्स वो हमारे क्लॉग्ड हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो वाटर है हमारा वन साइड टू अनदर साइड हमारा पास आउट नहीं हो पाएगा, फ्लो नहीं हो पाता है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो द मेन रीजन ऑफ फ्लड, क्लॉग्ड ड्रेन्स। अंडरस्टैंड? थर्ड वन इज डिफोरेस्टेशन, reckless cutting of trees. Reckless cutting down of trees is known as deforestation. Deforestation भी हमारा फ्लड आने का एक मेन कॉज है। The roots of trees hold the soil together and prevent soil erosion. When we cut down trees, the soil is unable to hold water in it, causing flooding. जो हमारी रूट्स होती हैं ट्रीज़ की, वो सॉइल के अंदर जो वाटर है उसको होल्ड करके रखती हैं और इरोशन से भी, जो हमारा भूमि कटाव होता है सॉइल इरोशन, तो उससे भी प्रिवेंट करती हैं। जो सॉइल है उसको बैरन होने से भी प्रिवेंट करती हैं। एंड व्हेन वी कट डाउन ट्रीज़, अगर हम ज़्यादा लार्ज अमाउंट में अगर हम ट्रीज़ को काटेंगे तो जो सॉइल है वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगी और जिसकी वजह से जो फ्लड है वो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ फ्लड? फर्स्ट वन दैट इज क्लाउड बर्स्ट, सेकेंड वन दैट इज क्लॉग्ड ड्रेन्स, एंड थर्ड वन दैट इज डिफोरेस्टेशन। ओके, नाउ द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। जो फ्लड है उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं? फर्स्ट वन, डैमेज टू प्रॉपर्टी। जब बाढ़ आती है तो जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका नुकसान होता है। फ्लड्स कोज ग्रेट डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन टू हाउसेज, रोड्स एंड अदर प्रॉपर्टी। जो हमारे हाउसेज हैं, रोड हैं, अदर प्रॉपर्टी भी हमारी डैमेज हो जाती है। ओके, लॉस ऑफ लाइफ। फ्लड कोज द डेथ ऑफ मैनी एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। जब फ्लड आती है तो कुछ जो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी क्या हो जाते हैं? जब बाढ़ आती है तो वो डूब जाते हैं और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अंडरस्टैंड? थर्ड वन, स्प्रेड ऑफ डिजीजेज। Flood water remains in places for a very long time. This leads to the breeding of mosquitoes, which can spread diseases like malaria and dengue. जो फ्लड है, फ्लड का अगर वाटर हमारा एक ही प्लेस पर कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और वो लॉन्ग टाइम तक स्टेगनेंट वाटर रहता है, यानी कि एक ही जगह पर वो
इकट्ठा होकर रह जाता है, तो उसकी वजह से जो मस्कीटोज़ हैं, जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, वो वहाँ पर ब्रीड होने लगते हैं, पनपने लगते हैं, और जिसकी वजह से जो बहुत सारी जो डिजीज़ हैं लाइक मलेरिया, डेंगू, वो स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो डिजीज़ स्प्रेड हो जाती हैं, और जिसकी वजह से हमारा वाटर भी पोल्यूट होता है। एंड सेकंड थिंग दैट इज़ जो हमारी जो डिजीज़ हैं वो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करती हैं, एनिमल्स को अफेक्ट करती हैं। सो व्हाट आर द मेन इफेक्ट्स ऑफ फ्लड? फर्स्ट वन दैट इज़ डैमेज टू प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। सेकेंड थिंग लॉस ऑफ लाइफ, एंड थर्ड थिंग दैट इज स्प्रेड ऑफ डिजीजेज। ओके, now you will open your SR7. I'll count down 5 to 1 and you will open your SR7. 5, 4, 3, 2, 1, 0. I hope you have opened. Let's start. Floods. Introduction. A flood is an overflow of water that submerges land that is usually dry. Sometimes a water source such as a river, lake or ponds get too much water which causes it to overflow. Usually heavy rains can also cause flooding. जो फ्लड है, फ्लड जब आती है तो जो वाटर है वो ओवरफ्लो होने लगता है हमारी वाटर बॉडी से, ओके, और सबमर्जेज लैंड, सबमर्जेज मीन्स डूबना, जो हमारी लैंड है वो डूब जाती है, जो ड्राई लैंड होती है। और समटाइम्स क्या होता है, कोई भी जो वाटर सोर्स है लाइक रिवर, लेक, पॉन्ड, इनमें भी जो वाटर है वो ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो ओवरफ्लो होने लगती है, जो पानी है वो वाटर बॉडीज़ के ऊपर से उतरने लगता है। सो व्हाट आर दीज? दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ फ्लड जो हमारे हैं वो क्या क्या होते हैं, क्योंकि जब हमारी हैवी रेन यानी कि जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो जिसकी वजह से हमारी फ्लड आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। फ्लड मीन्स बाढ़। यू कैन सी इन द पिक्चर अ फ्लडेड एरिया। कॉजेज ऑफ फ्लड्स। अब जो फ्लड आने के जो कॉजेज हैं वो क्या क्या होते हैं? फर्स्ट वन, क्लाउड बर्स्ट्स। इंटेंस रेनफॉल ओवर अ स्मॉल area for a few minutes to a few hours is called a cloud burst. यानी कि जब कुछ घंटों तक, कुछ मिनट्स तक अगर स्मॉल एरिया में जब बारिश होती है और जिसकी वजह से जो हमारा वाटर है वो स्ट्रीट्स में से, रोड्स के ऊपर से फ्लो होने लगता है, ओवरफ्लो होने लगता है। सो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ फ्लड। और क्लाउड बर्स्ट इसका एक मेन रीज़न हो सकता है। There is not enough time for all the water to drain which results in flooding. क्योंकि अब इसको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है जिससे जो हमारा वाटर है वो ड्रेन हो जाए, सो जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लड आ जाती है। क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स। जो ड्रेन्स हैं वो चौकड़ हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। When drains are clogged, they are unable to drain rain water, रिजल्टिंग इन फ्लडिंग द एरिया अराउंड। तो जो आसपास का जितना भी एरिया होता है वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, क्योंकि जो हमारे ड्रेन्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो जो स्ट्रीट्स हैं, रिवर, हमारे रोड्स हैं, उनके ऊपर से जो वाटर है वो फ्लो होने लगता है। आफ्टर दैट डिफोरेस्टेशन, द रूट्स ऑफ ट्रीज एब्जॉर्ब वाटर एंड आर एबल टू स्ट्रेंथ द soil and prevent soil erosion. Due to deforestation, the soil cannot hold water and runs off with it, causing floods. डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, जो हमारे रूट्स होती हैं ट्रीज़ की वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, और क्या होगा, जो वाटर है वो सॉइल के अंदर होल्ड नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से सॉइल इरोशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जो फ्लड आने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। सो व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ फ्लड? फर्स्ट वन, अ क्लाउड बर्स्ट, सेकेंड वन, क्लॉग्ड ड्रेन्स, एंड थर्ड वन इज डिफोरेस्टेशन। ओके, नाउ द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। जो फ्लड है, बाढ़ है, उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? फर्स्ट वन,
अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी इज डैमेज्ड एंड डिस्ट्रॉयड, जो हमारी प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। मैनी पीपल लॉस देयर लाइव्स, और बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जान चली जाती है। फ्लड वाटर रिमेन्स स्टेगनेंट, और जो फ्लड वाटर है वो एक ही जगह पर इकट्ठा होकर रह जाता है। एंड दिस वाटर देन ब्रीड्स मस्किटोज एंड अदर हार्मफुल इंसेक्ट्स एंड जर्म्स विच स्प्रेड डिजीजेज, और इस स्टेगनेंट वाटर में अब जो मस्किटोज हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो ब्रीड करने लगते हैं और जो डिजीज स्प्रेड करते हैं। सो व्हाट आर द मेन इफेक्ट्स ऑफ फ्लड? लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, loss of lives, property damage, you can see in the picture, and mosquitoes spread diseases. Okay, I hope you understand. Today we learned about the flood. जो flood है वो क्या होती है? Yes, a flood is an overflow of water that submerges land that is usually dry. जो ड्राई लैंड होती है वो हमारी वाटर में डूब जाती है, जो वाटर है वो ओवरफ्लो होने लग जाता है। तो व्हाट इज दैट? दैट इज फ्लड, बाढ़, फ्लड। ओके, एंड आफ्टर दैट जो इसके कोजेज हैं वो क्या क्या होते हैं फ्लड आने के जो कोजेज हैं? यस, फर्स्ट वन क्लाउड बर्स्ट, सेकेंड वन इज क्लोगिंग ऑफ ड्रेन्स, एंड थर्ड वन इज डिफोरेस्टेशन। एंड आफ्टर दैट जो इफ़ेक्ट्स होते हैं फ्लड के वो क्या क्या होते हैं? जो फ्लड के इफ़ेक्ट्स हैं उससे लॉस ऑफ लाइफ भी होता है, एज वेल एज जो हमारा प्रॉपर्टी है वो भी डैमेज हो जाता है। एंड अगर वाटर हमारा कुछ टाइम तक अगर किसी एक सर्टन प्लेस पर इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर स्टेगनेंट वाटर में जो एक जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर इकट्ठा वाटर रहता है तो उसको हम स्टैग्नेंट बोलते हैं। तो जो स्टैग्नेंट होता है, स्टैग्नेंट वाटर के अंदर मस्कीटो जो है वो ब्रीड करने लगते हैं, और जिसकी वजह से जो डिजीज हैं वो स्प्रेड होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। सो व्हाट आर दीज आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, जो हमारे जो डेली रूटीन की जो लाइफ है उसके ऊपर पड़ते हैं और वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। अंडरस्टैंड? सो now let's discuss the homework. You will complete worksheet number 7 in your workbook. Okay, bye. Happy learning.